अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बड़ी खबर जहां पर इसराइल ने ईरान के कैस्पियन पोर्ट पर हमला किया है। रूसी बंदरगाह मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। ईरान ने भी इसका भरपूर जवाब दिया है और रूस को शामिल करके अब तनाज़ा बढ़ने वाला ही लग रहा है। हीफा और तेल अबीब पर ईरानी मिसाइल की बारिश की गई। इसराइल ईरान जंग, अब रूस भी मैदान में आ चुका है। ये क्या मामला है? दूसरी तरफ हम बात करेंगे, इमरान खान के बेटे कासिम खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक खिताब किया है, जिसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ही अजीबोगरीब नज़र आ रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसराइल ने ईरानी फ़ौजी बंदरगाह पर पहली बार बड़ा हमला किया है, जो रूस के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी, एक अहम तरीन जगह। रूस जो है इस सारे मामले में बड़े अरसे से बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, नोटिस कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रूस डायरेक्टली अब इस जंग में कूद पड़ेगा। ईरान ने इसराइल पर भारी मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे हीफा और तेल अबीब जो है उस समेत मुतादिद मकामात निशाना बनते हैं और रूस ने इसे बिला इश्तियाल जारियत करार दिया है। अब तनाज़ा अब एकदम से कैसे नया हो जाता है, नया महाज कैसे खुल जाता है। एक तरफ बातें चल रही हैं कि जी अब सीज़ फायर है, मामला जो है कंट्रोल में है, हम मुज़ाकरात करेंगे, पाकिस्तान भरपूर जो है सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान में मुज़ाकरात होने की तैयारियां हो रही हैं। दूसरी तरफ ये एक नया कट्टा खुल रहा है, एक नया महाज शुरू हो रहा है। हैरानकुन तौर पर ये तनाज़ा अब एक नए इलाके तक फैल चुका है। बहराए कैस्पियन, जो माजी में निस्बतन अगर हम बात करें पुरअमन समझा जाता था, रिपोर्ट्स जो आए हैं वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की आ रही हैं, जहां पर इसराइल ने ईरान की एक अहम तरीन बंदरगाह को निशाना बनाया है। ये बंदरगाह न सिर्फ ईरान बल्कि रूस के लिए भी एक बहुत अहम तरीन बंदरगाह समझी जाती है। ये पहला मौका है जब इस मखसूस मकाम पर हमला किया गया, जिससे सूरत हाल को मज़ीद कशीदा कर दिया है। अब जी ईरान की हिकमत अमली क्या है? ईरान ने तो वाज़े पैगाम दे दिए, वाज़े चीज़ों को क्लियर करना शुरू कर दिया है, इस तरह से कि वो कहते हैं कि जी हमें फोर्सफुली चीज़ें ना करवाई जाएं। अब वो कहता है कि जी वो पीछे हटने वाला नहीं है, आपने जो करना था आप जो कर रहे हैं, ये आपको लगता है कि आप हमें प्रेशराइज़ करेंगे तो आपको समझाते चलें कि हम प्रेशराइज़ होने वाले नहीं हैं। हमारे लिए डू एंड डाई की ये सारी की सारी कंडीशन आप लोगों ने पहले बना दी थी। अब सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ईरानी क़यादत के मुताबिक जंग जो है उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उसके मकासद उसको हासिल नहीं हो जाते, जिनमें मुस्तकबिल में किसी भी हमले को रोकना शामिल है। ईरान जो है वाज़े कहता है कि आप इस बात की गारंटी दें कि आप आगे हम पर हमले नहीं करेंगे। इसराइल पर शदीद हमले हुए हैं, धमाके हुए हैं, सायरन की आवाज़ें बजना शुरू हो गई हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया है, जिनमें हीफा और तेल अबीब शामिल हैं। मिसाइल और ड्रोन्स के नतीजे में बिजली के निज़ाम को बड़ी बुरी तरह से झटका पड़ा है और हवाई अड्डों की सरगर्मियाँ मुतासर हुई हैं। मुआशी और ऐसा सपोर्ट है जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मुआशी बुहरान इस हद तक आ जाएगा और पूरे खित्ते को, पूरे दुनिया को जो है डैमेज करना शुरू कर देगा। ये जंग सिर्फ मैदान जंग तक अब महदूद नहीं रही है, बल्कि इसके असरात मईशत को तबाह कर चुके हैं। आप सबको बताए इंडिया में इस वक्त क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, उसके बाद आप टर्की तक बात चली गई है, पूरी दुनिया से बुरी तरह से मुतासर हो रही है। यूरोप के हालात बड़े अजीब हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ असलहे के इस्तेमाल पर अरबों डॉलर्स खर्च हो चुके हैं, जो तवील मुद्दत में दोनों ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन सकता है। ज़मीनी जंग का ख़तरा, अगर जी जो साबिक फ़ौजी माहिरीन हैं उनकी जानिब से कहा गया कि अगर ज़मीनी जंग शुरू हो जाती है तो ये बड़ी ही तवील और तबाहकुन जंग जो है वो बन जाएगी। कुछ माहिरीन ने इसे वियतनाम जंग से तशबीह दी है, जहाँ पर एक तवील और महंगी जंग ने आलमी सियासत को बदल के रख दिया है। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया जो है वो एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है? आलमी ताकतें क्या बर वक्त मुदाखलत करके इस जंग को रोकेंगे? फ़िलहाल हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। एक तरफ सीज़ फायर चल रहा है, दूसरी तरफ ये हालात चल रहे हैं, बड़ी मिस्टीरियस सिचुएशन हुई है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं इमरान खान के साहबजादे कासिम खान, जो आलमी सतह पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल से खिताब करते हुए अपने वालिद के साथ होने वाले सलूक पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अपने खिताब में कासिम खान ने कहा कि उनके वालिद के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है वो काबिल मज़म्मत है, वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी है और उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि वो इस मामले का नोटिस लें और इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। ये मामला वो कहते हैं सिर्फ एक फ़र्द का नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ की तरफ जो है इशारा भी कर रहा है कि सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। आप बताइएगा, क्या आलमी इदारे इस आवाज़ को सुन पाएंगे?
क्या इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे या फिर ये एक दास्तान बन के रह जाएगा? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।